नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मंगल पांडे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा थे और मंगल पांडे और सम्राट चौधरी की तुलना अगर करें तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं होगी। मंगल पांडे सम्राट चौधरी के कद के बीजेपी के नेता थे बिहार में। मंगल पांडे और सम्राट चौधरी में सबसे बड़ी समानता यह थी कि मंगल पांडे को भी बीजेपी ने लगातार प्रमोट किया बिहार में। तमाम तरह के आरोप लगे, कई बार लगा कि मंगल पांडे की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रशांत किशोर ने खुलासा किया, बावजूद इसके मंगल पांडे को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी राजनीतिक मुश्किलें नहीं बढ़ी। लगातार बीजेपी ने प्रमोट किया। सम्राट चौधरी को जैसे प्रमोट किया, मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे सम्राट चौधरी, नेता विपक्ष भी रहे विधान परिषद में, और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे सम्राट चौधरी। उसी तरह से मंगल पांडे को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने। मंगल पांडे भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके बाद लगातार स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री रहे। तमाम तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे छीना नहीं गया। स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे। लेकिन मंगल पांडे ऐसा लगता है कि बिल्कुल राजनीतिक रसातल में चले गए हैं। मंगल पांडे का राजनीतिक जो करियर है वो संकट में है और मंगल पांडे को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है, और इतना किनारे लगा दिया है कि शायद वापसी वहां से बहुत मुश्किल है। तो मंगल पांडे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। जो व्यक्ति लगातार मंत्री थे, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री थे, तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाना। यह ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग निशांत कुमार के पास चला गया। निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोई दूसरा मंत्रालय दिया जा सकता था। मंत्री नहीं बनाए गए तो इस बात की चर्चा थी कि भाई मंगल पांडे को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा पद देगी, भाजपा को नितिन नवीन की टीम में जगह मिलेगी, कोई संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा। लेकिन नितिन नवीन की टीम से भी मंगल पांडे की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। नितिन नवीन की जो लिस्ट सामने आई उसमें भी मंगल पांडे को कोई बड़ी जगह नहीं मिली। जगह ही नहीं मिली, बड़ी जगह क्या, जगह ही नहीं मिली। तो न मंत्री रहे, न संगठन में कोई बड़ा पद मिला। एक चर्चा बहुत है कि मंगल पांडे की उम्मीदें क्या डस्टबिन घोटाले के शोर में दब गई, खत्म हो गई। डस्टबिन घोटाले के शोर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया मंगल पांडे का, क्योंकि चर्चा तो यही है, आरोप तो यही है कि भाई मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस दौरान डस्टबिन घोटाला हुआ। 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदा गया, कथित तौर पर जो चर्चा चल रही है या जो बात कही जा रही है। एक तो कई इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई जो सामान्य डस्टबिन होता है, जो 1400-1500 में मिलता है, और मेडिकल उपयोग के लिए जो डस्टबिन खरीदा जाता है उसमें बड़ा अंतर होता है, उसमें कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं। लेकिन फिर यह बात भी समझ में नहीं आती कि 10 जो डस्टबिन 1500 में मिलेगा वो 15,000 का कैसे हो जाएगा। आखिरकार कौन सा इक्विपमेंट उसमें लगा होगा, और लगा होगा तो सरकार को पूरी तरह से सफाई देनी चाहिए। सरकार को सामने आकर एक एक चीज़ बताना चाहिए। जब इतना शोर शराबा है, सरकार को बताना चाहिए कि किस तरह का उसमें इक्विपमेंट लगा था, क्या है, कौन सा हीरा मोती जड़ा होता है उस डस्टबिन में, जो सामान्य डस्टबिन के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा महंगा होता है, या ज़्यादा महंगी कीमत पर 10 गुना ज़्यादा महंगी कीमत पर खरीदा गया। तो खैर, ये डस्टबिन घोटाले की बात है। तो क्या इसी शोर ने मंगल पांडे की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म कर दी? क्या डस्टबिन घोटाले का जो आरोप है या डस्टबिन घोटाले को लेकर जो बिहार में शोर शराबा है, उसकी कीमत मंगल पांडे को चुकानी पड़ी है, और मंगल पांडे इस वजह से निपट गए हैं? डस्टबिन घोटाले की वजह से मंगल पांडे निपट गए हैं, ये बड़ा सवाल है। तो मंगल पांडे को लेकर बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में भी बहुत चर्चा है कि भाई मंगल पांडे जो एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार मंत्री रहे बिहार सरकार में, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण महकमा संभालते रहे, और मंगल पांडे का ये हश्र होगा किसी ने सोचा नहीं था। न मंत्री पद मिला, न संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिली। पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे मंगल पांडे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तो बीजेपी जीत गई, तो इस लिहाज से तो उनको इनाम मिलना चाहिए था।
लेकिन मंगल पांडे को इनाम की जगह सज़ा मिली। तो इस तरह से निपट गए और कहा यह जा रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में कई नेता निपटने वाले हैं। वैसे निपट गए संजय मयूख भी, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हुआ करते थे, तो नई टीम में उनको भी जगह नहीं मिली, तो संजय मयूख भी निपट गए। बिहार बीजेपी के वो भी बड़ा चेहरा हैं और मीडिया में उनकी अच्छी पकड़ है, अमित शाह के करीबी माने जाते थे, लेकिन वो भी निपट गए। और खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके बीजेपी के कई बड़े नेता निपटने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कुछ की छुट्टी भी हो सकती है, ऐसी चर्चा भी है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद।